नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो द गुड़गांव रिपोर्ट में। और इस वक्त इस वीडियो में स्क्रीन पर जो चेहरा आपको दिख रहा है ये आपको याद ही होगा। कल ही द गुड़गांव रिपोर्ट के खास एपिसोड में हमने आपको ये चेहरा दिखाया था और ये चेहरा है एडुक्रेस्ट इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल रिद्धिमा कटारिया का। वही प्रिंसिपल जो कल के वीडियो में हमारे रिपोर्टर नीरज वशिष्ठ को धमकी दे रही थी और कह रही थी कि मैं महिला हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करो, तुम्हारे खिलाफ एफआईआर करवा दूंगी। ये पूरा मामला दरअसल बच्चों के भविष्य से जुड़ा था। जिस एडुक्रेस्ट इंटरनेशनल स्कूल की रिद्धिमा कटारिया प्रिंसिपल है, उस स्कूल पर आरोप है कि उसने धोखाधड़ी की बच्चों के पेरेंट्स के साथ और 10वीं क्लास में बच्चों के एडमिशन ले लिए, जबकि स्कूल के पास 10वीं की मान्यता ही नहीं थी। और अब इस मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। गुरुग्राम पुलिस ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और ये पुलिस ने भी अपनी जांच में कहा है कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर बताया गया था वो फर्जी निकला है। स्कूल के पास 10वीं की मान्यता नहीं है और नतीजा ये हुआ कि क्लास 10th के दर्जन भर बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम नहीं दे पाए, जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया। लंबे समय से उनके पेरेंट्स जो है वो डीसी के दफ्तर भी गए, पुलिस वालों से भी मिले, जो जिला शिक्षा अधिकारी है उससे भी मुलाकात की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इसके बाद उन्होंने मीडिया से मदद मांगी और मौके पर पहुंचे हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ। और वहां जाकर जब उन्होंने प्रिंसिपल रिद्धिमा कटारिया से सवाल पूछा कि आपके स्कूल के पास 10वीं की मान्यता ही नहीं है तो आपने बच्चों का एडमिशन लिया क्यों, इस सवाल का जवाब देने की बजाय मैडम उल्टा धमकाने लगी और कहने लगी कि मैं महिला हूं, आप मुझे डिस्टर्ब मत करो, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं आपके खिलाफ एफआईआर करा दूंगी। ये पूरा वीडियो आप एक बार देखिए बहस का, उसके बाद आपको बताएंगे कि स्कूल के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस ने क्या एक्शन लिया है, किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है और जो फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर पाया गया है वो पूरा क्या मामला है। मैडम क्यों नहीं बच्चे दे पाए? नहीं, बच्चों के भविष्य का सवाल था। एक साल पीछे हो गए हैं बच्चे। चेयरमैन सर से बात करिए। मतलब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? 11 बच्चों का भविष्य आपके हाथ में था। आपका स्कूल 8वीं तक का है, 10वीं क्लास को कैसे बच्चे दिला रहे? जब आपका स्कूल 11 बच्चों के भविष्य का सवाल है, आपका स्कूल 8वीं तक का है, आपने कैसे 10वीं बच्चों को? सही बात पता हो तो बोलिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूं। ये परिजनों के आरोप है, हमारे आरोप नहीं है ये। परिजनों को हम अपने आप देख लेंगे क्या है क्या नहीं है, प्लीज। तो देखा आपने रिद्धिमा कटारिया ने कल किस तरह से हमारे रिपोर्टर के साथ ऑन कैमरा बदतमीजी की, जबकि रिपोर्टर केवल ये उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि जब स्कूल के पास मान्यता ही नहीं थी तो फिर एडमिशन क्यों लिया गया और स्कूल के वो बच्चे जिन्हें एग्जाम नहीं देने दिया गया। आप सोच कर देखिए कि आपका बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ता है, आप पूरे साल उसकी फीस भरते हैं, अपनी मेहनत की कमाई से उसकी फीस भरते हैं और जब एग्जाम देने का टाइम आता है तो उसका एडमिट कार्ड ही नहीं आता और उसे एग्जाम नहीं देने दिया जाता। आपका बच्चा जो है वो किस तरह के मानसिक तनाव से गुजरेगा, परिवार पर क्या असर पड़ेगा। और यही सवाल जब हमने प्रिंसिपल रिद्धिमा कटारिया से पूछने चाहे तो वो धमकाने लगी, एफआईआर दर्ज कराने की धमकी देने लगी। लेकिन अब ये धमकाना और ये एफआईआर की बात कहना उल्टा पड़ा है स्कूल प्रबंधन पर, रिद्धिमा कटारिया पर। और गुरुग्राम पुलिस ने हरियाणा तक के इस खबर पर संज्ञान लिया है और संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है स्कूल प्रबंधन के खिलाफ। जो स्कूल का नाम है वो एडुक्रेस्ट इंटरनेशनल स्कूल है, जो कि सेक्टर 9B में स्थित है और स्कूल प्रबंधन और स्टाफ के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4), 316(2) और 3(5) के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। पुलिस को दी शिकायत में एक लड़की है जिसने स्कूल प्रबंधन पर ये आरोप लगाए हैं कि जिस समय प्रवेश दिया गया उस समय ये बताया गया था, ये दावा किया गया था कि सीबीएसई से स्कूल को मान्यता प्राप्त है और एक नंबर भी दिया गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर की। ये देखिए, ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है और स्कूल जो है वो सीबीएसई से एफिलिएटेड है और छात्रा से ट्यूशन फीस, बिल्डिंग फंड, परीक्षा शुल्क, कंप्यूटर शुल्क भी नियमित रूप से लिए गए। लेकिन जब बोर्ड परीक्षा का समय हुआ क्लास 10th का तो एडमिट कार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया और जब इस पूरे मामले को लेकर पेरेंट्स जो है वो स्कूल से बात कर रहे थे लगातार, तो उन्हें ये कहा गया कि एग्जाम से एक दिन पहले शाम को उनके घर पर एडमिट कार्ड पहुंच जाएगा। एडमिट कार्ड नहीं पहुंचा
और जो पेरेंट्स हैं उनसे भी आपने देखा कि द गुड़गांव रिपोर्ट के कल के एपिसोड में हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ ने बातचीत की और उन्होंने बताया कि किस तरह से वो तमाम अधिकारियों के पास गए, रात में डीसी साहब के पास गए क्योंकि उनके बच्चों को सुबह एग्जाम देना था लेकिन एडमिट कार्ड नहीं था। पेरेंट्स परेशान थे और वो डीसी साहब से मिले, उनके आवास गए लेकिन डीसी साहब ने मुलाकात नहीं की। जिला शिक्षा अधिकारी को लेकर कहा गया कि वो किसी विजिट पर है। पुलिस ने मुकदमा तक दर्ज नहीं किया। जो विधायक हैं स्थानीय उनको फोन किया तो उन्होंने कहा कि ये मामला उनकी विधानसभा में नहीं आता और जो विधानसभा जिसमें आता है बादशाहपुर, वहां के मंत्री उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे, विधायक मौजूद नहीं थे, वो चंडीगढ़ में गए हुए थे। तो इन पेरेंट्स की कुल मिलाकर किसी ने नहीं सुनी। हरियाणा तक के कैमरे पर इन्होंने अपना दर्द बयां किया। उसके बाद गुरुग्राम पुलिस की नींद टूटती है और पुलिस हरकत में आई है। ये मुकदमा स्कूल प्रबंधन के खिलाफ धोखाधड़ी का अब पुलिस ने दर्ज कर लिया गया है। जिस छात्रा ने शिकायत दी है उसने शिकायत में स्कूल के चेयरमैन विनय कटारिया, प्रिंसिपल रिद्धिमा कटारिया, वाइस प्रिंसिपल सिमर बत्रा, कोऑर्डिनेटर सोनिया व अन्य संबंधित स्टाफ के खिलाफ ये आरोप लगाए हैं और अब इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। इसके अलावा पुलिस ने शिक्षा विभाग एवं बोर्ड अधिकारियों से भी जानकारी मांगी है जिसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में शुरू में भले ही ढिलाई बरती हो, मुकदमा दर्ज नहीं किया हो, लेकिन अब पुलिस सख्त नजर आ रही है और वो इसलिए क्योंकि इन पेरेंट्स की आवाज बना हरियाणा तक का वो खास शो गुड़गांव रिपोर्ट, जिसमें हम जिला गुरुग्राम में होने वाली तमाम जो घटनाएं हैं उनको रिपोर्ट करते हैं। और गुड़गांव रिपोर्ट के खास एपिसोड में हमने दिखाया था कि किस तरह से ये पेरेंट्स दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कैसे इन बच्चों का भविष्य इस स्कूल की कारस्तानी की वजह से अधर में लटक गया है। और जब ये खबर हरियाणा तक पर चली तो गुरुग्राम पुलिस की नींद टूटी और पुलिस ने ये जांच जो है वो शुरू की है। अंत में आप इस पूरे मामले को लेकर गुरुग्राम पुलिस के पीआरओ अशोक कुमार ने क्या जानकारी दी है वो सुनिए और हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस पर आप लगातार आइए, उन्हें देखिए, कमेंट कीजिए और इसी तरह से हम आपकी आवाज बने रहेंगे, जनता से जुड़े मुद्दे उठाते रहेंगे। कि इस घटना के संबंध में थाना सेक्टर 9A के अंदर एक शिकायतकर्ता ने शिकायत दी कि एजुक्रेस्ट इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 9B के अंदर जो बच्चों को शिक्षा दे रहा था, इसने फर्जी CBSE की मान्यता प्राप्त फर्जी सर्टिफिकेट दिखाकर और बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया है। प्राप्त शिकायत के संबंध में संबंधित धाराओं के अकॉर्डिंग सेक्टर 9 में केस रजिस्टर्ड किया गया है और अभी केस में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो शिक्षा विभाग से डाटा वगैरह लिया जा रहा है और उससे एजुक्रेस्ट इंटरनेशनल स्कूल के संबंध में सभी दस्तावेज कलेक्ट किए जा रहे हैं। उसके बाद में जो आगामी कार्रवाई की जाएगी और इसमें जो भी संलिप्त आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो एजुक्रेस्ट इंटरनेशनल स्कूल है, इसके चेयरपर्सन्स और स्टाफ के संबंध में के खिलाफ शिकायत दी है। अभी एक ही शिकायत प्राप्त हुई है, जो भी शिकायतें और भी प्राप्त होंगी या जो भी इसके संबंध में डिटेल्स आएंगी उसके बाद में आपको अवगत करा दिया जाएगा और जो भी आरोपी संलिप्त हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गुड़गांव पुलिस बच्चों के भविष्य को लेकर बड़ी गंभीर है और बच्चों के भविष्य के साथ में कोई भी अगर खिलवाड़ होता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी 10वीं के एग्जाम चल रहे हैं और उसके संबंध में 17 तारीख को एग्जाम था। जब बच्चों के एडमिट कार्ड उनको प्राप्त नहीं हुए तो इसके संबंध में इनके जो परिवारजन है इन्होंने और बच्चों ने एजुकेशन सोसाइटी से, शिक्षण संस्थान से, एजुक्रेस्ट इंटरनेशनल स्कूल्स के प्रबंधकों और इनके चेयरपर्सन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो जल्दी प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन एग्जाम होने तक ये इनको एडमिट कार्ड प्रदान नहीं कर पाए। इसी संबंध में उन्होंने शिकायत दी और फिर इसके बाद में फर्जीवाड़े का पता चला कि ये जो स्कूल है इसको CBSE की तरफ से कोई भी मान्यता नहीं मिली।